जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल आर सवेन ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बड़ी जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर में चंद रोज कबल अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके पुलिस महकमे का हिस्सा बने 960 कांस्टेबल्स को मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ने व बॉर्डर पर इन्फिल्ट्रेशन यानी कि दरमदाजी रोकने के लिए ड्यूटी पर भेज दिया गया है। जम्मू में बीती कल शाम मुनक्किद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी डीजीपी आर सवेन ने दी। गौरतलब है कि चंद रोज कबल पुलिस ट्रेनिंग स्कूल तलवाड़ा में एक पासिंग आउट परेड हुई थी, जिस पासिंग आउट परेड में बॉर्डर बटालियंस को खड़ा करने के मकसद से पुलिस महकमे में रिक्रूट किए गए कांस्टेबल्स को आखिरी पासिंग आउट परेड के बाद पुलिस महकमे का हिस्सा बना दिया गया था। वहीं आज डीजीपी आर सवेन ने यह बड़ी जानकारी दी कि इन कुल 960 कांस्टेबल्स को मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ने व बॉर्डर पर इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए ड्यूटी पर भेजा गया है। उन्होंने बताया कि जम्मू सूबा में तकरीबन 560 जबकि दीगर 400 के करीब कांस्टेबल्स कश्मीर वादी में भेजे गए हैं और इन कांस्टेबल्स का काम महज इन्फिल्ट्रेशन यानी कि बॉर्डर पर से घुसपैठ व दरमदाजी रोकने का होगा और साथ ही साथ मिलिटेंसी के मुखालिफ जंग लड़ने का होगा। डीजीपी आर सवेन के मुताबिक इन कांस्टेबल्स को ऑफिस ड्यूटी में या पीएसओ ड्यूटी में या किसी भी और तरह की ड्यूटी में काम पर भेजने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है और ये कांस्टेबल महज मिलिटेंसी के खिलाफ व इन्फिल्ट्रेशन रोकने के खिलाफ अपनी मुहिम का हिस्सा बनेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह डीजीपी आर सवेन ने मजीद ये जानकारी दी कि बॉर्डर बटालियंस को खड़ा किए जाने के मकसद से बॉर्डर के इलाकों में रहने वाले नौजवानों की भर्ती की गई थी और ये सभी कांस्टेबल्स इसी भर्ती का हिस्सा हैं और ये लोग बेहतर ढंग से बॉर्डर से सटे हुए इलाकों के हालात समझते हैं और इनका पुलिस महकमे में आना पुलिस महकमे के लिए एक बड़ी मजबूती की बात है। हैं उनको हम और इंगेज करने जा रहे हैं स्टेट में, जिससे कि और किस तरह की कामयाबियां आपको मिल सके। और दूसरा सवाल आपने कहा सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत बनाने के लिए 1000 जवान आ रहे हैं, तो ये ऑलरेडी हमारी सिक्योरिटी बॉर्डर पर है और साथ ये जो जवान आ रहे हैं ये किस तरीके का काम करने वाले हैं बॉर्डर में? अब हाँ, ये आज ही की डेवलपमेंट है कि हम तकरीबन 960 के जवान जो अभी फ्रेश पास आउट से हमारे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल से, ये लोग बहुत यंग हैं, नौजवान हैं और बॉर्डर इलाके से, ये बॉर्डर विलेजेस से ही हैं और इनकी स्पेशली रिक्रूटमेंट हुई थी जगह के हिसाब से कि आप बॉर्डर में ही से सिलेक्ट होंगे और बॉर्डर में ही तैनात होंगे। हमने आज उनका तैनाती कर दी है। हमने करीब 560 के आसपास जो है, आधा से थोड़ा सा ज्यादा जम्मू साइड में गए हैं, बाकी कश्मीर में लगे हैं और ये सिर्फ एंटी इन्फिल्ट्रेशन और एंटी टेररिज्म में काम करेंगे। ये कोई पीएसओ का काम नहीं करेंगे, कोई एस्कॉर्ट ड्यूटी नहीं करेंगे, कोई ऑफिस का काम स्टाफ नहीं लगेंगे। इनके ऊपर सख्त पाबंदियां हैं, इनके सुपरवाइजरी ऑफिसर्स के ऊपर आपने इनको इधर उधर नहीं कर सकते। आप इनको सिर्फ लगाएंगे एंटी इन्फिल्ट्रेशन और एंटी टेरर वर्क के लिए, ताकि जनरल एरिया सिक्योरिटी बढ़े और ताकि एडवर्सरी को उतना कठिन हो जाए मामला घुसने के लिए और टेररिज्म फैलाने के लिए, काम करने के लिए। और वो चूंकि हमारे अपने लड़के हैं, अपने ही गांव के लड़के हैं, बॉर्डर के लड़के हैं, वो जगह को जानते हैं, दुश्मन की टैक्टिक्स को समझते हैं और गांव वालों का हिफाजत करते हुए, गांव वालों को और साथ लेकर, जैसे आपने कहा कि एसपीओ की बात आपने करी, ये तो मैं पक्का कांस्टेबल्स की बात कर रहा हूं, पर अपने ही लोग, ये जेएनके के बाहर के नहीं है, ये जेएनके के बाकी डिस्ट्रिक्ट के भी नहीं, ये यहीं के हैं, ये सब बॉर्डर तहसील के लोग हैं। हाँ, ये बात सच है कि हम बराबर कहते आए हैं कि जेएनके पुलिस जो है एक आवामी पुलिस है। तो चाहे वो विलेज डिफेंस ग्रुप हो या चाहे वो एसपीओ हो या जेएनके पुलिस के रेगुलर बंदा हो, ये एक्चुअली एक कड़ी के छोटे छोटे हिस्से हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। तो विलेज डिफेंस ग्रुप जो हथियार लेता है वो जेएनके पुलिस से लेता है और वो थाने के सहारे और थाने के कानून की ताकत से काम। एसपीओ भी पुलिस एक्ट के तहत, उसको तो वैसे उतना ही माने अथॉरिटी है जितना पुलिस को है। वो एक वॉलंटियर की तौर पे
उसको एक ऑनरारियम कहते हैं हम, उसके अगेंस्ट में काम करता है। पर हम इस बात को भली भांति जानते हैं और जो सिक्योरिटी की जो स्टील फ्रेमवर्क है, यानी कि पैरामिलिट्री और मिलिट्री, वो लोग भी इस बात को अच्छी तरीके से मानते हैं कि साहब बिल्कुल सही बात है, लोकल थाना, लोकल एसपीओ, लोकल वीडीजी, इनकी कंबाइंड ताकत और आवामी मिलके यही हमको सपोर्ट देता है। तो क्योंकि हर आदमी के पास बंदूक नहीं हो सकता, तो एक मिलिट्री रहने का मतलब होता है कि एक बड़ा सा एक ग्रिड देता है आपको, एक स्ट्रक्चर देता है, जिस स्ट्रक्चर के तहत आवाम कर सकता है। वो एक एनाबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है मिलिट्री और पैरामिलिट्री की जो ग्रिड। उस एनाबलिंग एनवायरनमेंट में असल काम, आपने जैसे कहा, असल काम यही बीडीजी, एसपीओ और आवामी पुलिस करती आई है, करी है पास्ट में, आगे के लिए भी करेगी। और उसमें अगर कोई कमी पेशी रह गया, उसमें कोई इजाफे की जरूरत है, कोई शाबाशी की जरूरत है, तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने एकदम से हमको हिदायत दी है कि साहब इसमें कोई कसर नहीं छोड़नी है, आपने आवामी ताकत को बढ़ानी है, एसपीओज की हौसला अफजाई करनी है, बीडीजी को रिस्ट्रक्चर, री एनर्जाइज करनी है। इसके लिए हमको हुक्म मिला इस चीज को आगे बढ़ा के लोगों की सुरक्षा को और मदद करनी। ऑफ द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर व्हिच इंक्लूड्स द पुलिस, the central paramilitary forces and the Indian Army, and of course our able agencies. As far as the treacherous or treasonous supporter within, he too is being dealt with under the law. We have a very able and professionally very competent investigating agencies like NIA, SIA, and also police teams within the J&K police who would investigate into the crimes of these supporters, aiders, abettors, facilitators, and enemy agents.